हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी-टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। जिसे हम लोग हिंदी में फ्रेंड्स हिंदी शिक्षण भी कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी प्लस आपके पेडागोजी बेस पर होंगे, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, वो अपना 15 में 15 लाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, सब लोग चैनल से जुड़ सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या फिर होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे की स्कूल की भाषा है, ठीक है, और आपके घर एवं जो पड़ोस की भाषा है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जुड़ाव, सेकंड ऑप्शन है समरूपता, थर्ड है समरसता और चौथा है अलगाव, ठीक है। तो अलगाव तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका कट हो जाएगा, ठीक है। जहां पर अलगाव वर्ड आता है फ्रेंड्स, वो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जो बच्चे के स्कूल की भाषा है, ठीक है, और जो आपके घर एवं पड़ोस की भाषा है, उसमें क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें आपका समरूपता होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यानी कि जो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा है, ठीक है, उसमें समरूपता होनी चाहिए। इससे जो बच्चे हैं, ठीक है, उसके साथ भाषा का आदान प्रदान सहज होने की संभावना होती है, वह उसे भाषा अधिगम में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी स्कूल की भाषा है, ठीक है, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यदि जो उनके स्कूल की भाषा है, वही भाषा उनके घर और जो पड़ोस की भाषा, ठीक है, उसी भाषा से समरूपता लेते हुए आप उसको जब स्कूली भाषा सिखाएंगे, तो बच्चा है वो आसानी से भाषा ग्रहण कर सकता है, ठीक है, यानी कि अधिगम वो अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, समरूपता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप। यानी कि भाषा की पुस्तक में एक पाठ आपका जो है वो एकांकी के रूप में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी। पहला ऑप्शन है एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे। देखिए फ्रेंड, जहां पर याद वर्ड आता है, ठीक है, वो आपका निगेटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकेंड ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मंचन सब नहीं होगा फ्रेंड्स, एकांकी में जब आप बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और तीसरा है कि एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। और चौथा है कि हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। ये आपका बिल्कुल सही होगा कि यदि आप भाषा की पाठ्य पुस्तक में जब आप एकांकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपका पाठ है वो एकांकी के रूप में है, तो आप वहां पर जो बच्चे हैं उनसे हाव भाव के साथ एकांकी जो है उसको पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिखना एवं पढ़ना, ठीक है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। यानी कि लिखने और पढ़ने, ठीक है, इन दोनों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, ठीक है। यानी कि पढ़ना लिखने के पढ़ना सीखने की तुलना में जो आपका लिखना है, ठीक है, लिखना सीखना वो जटिल है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए पढ़ना बच्चा जो है आसानी से सीख जाता है, लेकिन उसको कठिनाई फ्रेंड्स आपको लिखने में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। और सेकंड है कि लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा है कि दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और चौथा है कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, जो लिखना और पढ़ना होता है, ये सीखने के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त होगा, ये आपका ये दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। किसी एक कौशल में भी कुशल न होने पर सीखना अपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल, कि यानी कि जो ये जो दोनों कौशल है लिखना और पढ़ना, ये दोनों ही एक एक करके सीखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अंतः संबंधित है, यहाँ पर अंतः संबंधित तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब आप लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो अंतः संबंधी वाला ऑप्शन है ये आपका निगेटिव होगा। क्योंकि देखिए जो लिखना और पढ़ना है फ्रेंड, ये दोनों ही कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चों को लिखवाना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपका सेकंड भाषा, सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, उसके सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला ऑप्शन है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, दूसरा है भाषा की परीक्षा, तीसरा है अभिवृत्ति और चौथा है आपका फ्रेंड शिक्षक का रवैया। तो देखिए शिक्षक का रवैया जो होता है वो बहुत ही आपका यानी कि महत्वपूर्ण होता है, जो उसकी अभिवृत्ति होती है वो भी, और जो भाषा की जो परीक्षा होती है वो भी। देखिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन होता है, ये आपके द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए जो अभिभावक हैं उनके प्रोत्साहन से यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जो बच्चा द्वितीय भाषा सीखता है फ्रेंड्स, वो अपने घर नहीं सीखता है, वो अपने स्कूल में विद्यालय में सीखता है, ठीक है। तो वहां पर आपका इन तीनों से ज्यादा प्रभावित पड़ेगा, और जो सबसे कम प्रभाव पड़ेगा ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा कि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन जो होता है वो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पद्य, ठीक है, पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं, यानी कि जो आपका गद्य पद्य और नाटक होता है फ्रेंड्स, ये हमारी किस संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका भाषिक सौंदर्यात्मक, ठीक है, दूसरा है आपका भाषिक ज्ञानात्मक, और तीसरा है सांस्कृतिक साहित्यिक, और चौथा है आपका सांस्कृतिक भौतिक। तो देखिए फ्रेंड जो आपका गद्य पद्य और नाटक होता है ये हमारे सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ, ठीक है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर सांस्कृतिक और साहित्यिक, ठीक है, सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई एक भाषा, ठीक है, कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, ठीक है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, यानी कि कोई भी भाषा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि आपके लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है सभी, तीसरा है सीमित और चौथा है आपका एक। तो देखिए यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि कोई एक भाषा एक लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल सही होगा, और उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो आपकी एक कोई भी एक भाषा है वो एक लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स देखिए आपकी जो हिंदी की है वो आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक है, अंग्रेजी की आपकी रोमन है, उर्दू की जो लिपि है आपकी वो फारसी है, पंजाबी जो भाषा है, ठीक है, उसकी जो लिपि है वो आपकी गुरुमुखी है, ठीक है। इस प्रकार से सभी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई एक भाषा की बात की जा रही है तो वो एक लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ भले ही उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है, यानी कि जो वाणी और लेखन होता है, ठीक है, वाणी और लेखन में जो मूल अंतर ये होता है फ्रेंड्स कि जो लिखित भाषा है वो किस स्तर पर देखी जाती है और कब होती है, ठीक है, यानी कि किस पर होती है। पहला ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, दूसरा है अचेतन स्वाभाविक, तीसरा है आपका अचेतन कालबद्ध, और चौथा है आपका सचेतन कालबद्ध। तो देखिए फ्रेंड जब आपकी बात की गई है वाणी और लेखन में जो मूल अंतर होता है कि जो आपकी लिखित भाषा होती है, ठीक है, जो लिखित भाषा होती है फ्रेंड्स वो आपका सचेतन होता है, ठीक है, ये आपके सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध ये होती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। आई होप आप लोग को फ्रेंड्स समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम आप लोगों को करवाते हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोगों के 130 प्लस ही नंबर आएंगे फ्रेंड्स यदि आप लोग डेली कंटिन्यू चैनल पर जुड़े हुए हैं और डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, केवल आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए यही चैनल के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, यानी कि जब भाषा कक्षा की बात आ रही हो फ्रेंड्स और उसमें आपकी समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, यानी कि जो आपकी बात की जा रही है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है, करने के लिए जरूरी है कि पहला ऑप्शन है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए,
सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। थर्ड है कि बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। और चौथा है कि बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बात की जा रही है कि जो भाषा कक्षा है उसमें आपके समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए सबसे जरूरी आपका क्या होगा। ठीक है, भाषा कक्षा में, तो जो भाषा कक्षा में होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा कि जो बच्चे हैं उनको विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे आपका जो भाषा कक्षा है वो समावेशी समावेशी वातावरण निर्माण करने के लिए अ, यानी कि सबसे जो है जरूरी है ये। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स, जब लेवल आपकी सेकंड यानी कि लेवल 2 जो 6 to 8 की बात की जा रही है कि जब हिंदी भाषा शिक्षण का जो सर्वाधिक संबंध होता है वो किससे है। पहला ऑप्शन है आपका कि पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। सेकंड है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। और थर्ड है कि सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अब चौथा है फ्रेंड्स आपका कि हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो देखिए फ्रेंड, जो बात की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो सबसे सर्वाधिक संबंध होता है, ठीक है, वो किससे होता है। तो वो देखिए फ्रेंड, जो आपका सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता होती है ना, यानी कि जो बच्चा है वो खुद से कुछ कर सके। ठीक है, यानी कि खुद से ही वो निर्माण कर सके, सृजनशील हो बच्चा, अपसारी चिंतन वाला हो। ठीक है, तो यानी कि सृजनात्मक लेखन की जो अनिवार्यता होती है, ठीक है, ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध होता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, ठीक है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित किसका माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचों को भी निर्मित करती। कौन ऐसा चीज है जो कि आपके भाषा नियमों द्वारा किसको, ठीक है, यानी कि नियंत्रण किसका माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। पहला ऑप्शन है सौंदर्य बोध, दूसरा है आपका संस्कृति, तीसरा है संप्रेषण और चौथा है आपका कला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है, यानी कि जो हमारा संप्रेषण कौशल होता है। ठीक है, यानी कि जो भाषा नियमों द्वारा जो नियंत्रण आपके संप्रेषण का माध्यम भर ही नहीं होता है, बल्कि यह हमारी जो सोच है उसको भी निर्मित करती है। ठीक है, जो आपकी भाषा नियम होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए जो भाषा है फ्रेंड्स उसके माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भाषा की बात की जा रही है तो यहाँ पर संप्रेषण कौशल आपका जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, ठीक है, पूनम आपकी टीचर है, ठीक है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, यानी कि जो पूनम है फ्रेंड्स वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, अब देखिए यहाँ पर क्या कारण है कि वह कक्षा के, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, दूसरा है सभी बच्चे को नियंत्रण में रखती है, थर्ड है कि सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है और चौथा है कि सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पूनम है फ्रेंड्स अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय जो अपने दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, तो जो इसका प्रमुख कारण होता है कि वो अपने कक्षा में, ठीक है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए जब रुचि का वो ध्यान रखती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिससे कि विषय वस्तु को भली भांति वो समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के डेट में जो बच्चा है वो दृश्य श्रव्य सामग्री से ज्यादातर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वो अपनी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं पूरी की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो पूनम है वो यही करना चाह रही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि कक्षा 8 के बच्चों का जब आप सतत आकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको यानी कि करने में, जब का सतत आकलन है उसको करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, दूसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा है मौखिक परीक्षा और चौथा है आपका व्याकरण की जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स जब बच्चा कोई कक्षा 8 में पढ़ रहा है तो जब आप बच्चों का सतत आकलन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब वो कार्य कर रहा है उसी के बीच आप सतत
आकलन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो आपकी भाषा प्रयोग की क्षमता होगी, ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो कक्षा 8 का बच्चा है, उसका जब सतत आकलन की जो सतत आकलन करना है, करने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो आपकी भाषा प्रयोग की क्षमता ही होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस स्तर तक जो बच्चे हैं उनमें भाषा प्रयोग की क्षमता पूर्णतः विकसित हो जाती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे की भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन है पियाजे का, दूसरा है चॉम्स्की का, तीसरा है स्किनर का और चौथा है फ्रेंड्स आपके वाइगोत्स्की का, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, और ट्रिक आप लोग हर जगह यूज मत करिएगा, जहां पर यूज करने लायक होगा वहीं करिएगा, ठीक है। पता चलता है कि ट्रिक के चक्कर में आप लोग क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो देखिए, जब भी बात आपके फ्रेंड्स समाज या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा से संबंधित आती है कि जो बच्चा है जो भाषा सीखता है वो आपके, यानी कि जो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, वो आपके लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये इनका ही विचार है कि जो बच्चा है वो अपने समाज से भाषा यानी कि जो अपने समाज से संपर्क करता है उसी के कारण, यानी कि उसी के माध्यम से ही वो भाषा सीखता है, ठीक है। किसका कहना है फ्रेंड्स? ये आपके लेव वाइगोत्स्की का कहना है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, ठीक है, जब भाषा अर्जित करने की जो स्थिति में जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। देखिए, रटंत विद्या तो आपका बिल्कुल ही निगेटिव होगा, ठीक है, रट्टाफिकेशन। और सेकंड है कि कोई भी त्रुटि नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड कि जो बच्चा है वो कोई भी त्रुटि नहीं कर सकता है। और तीसरा है कि अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ठीक है। और आपका फोर्थ है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब बात की जा रही है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो देखिए आपका अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ठीक है, जब भाषा अर्जित करने की बात आती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सॉरी ये आपका नहीं होगा। देखिए, जो भाषा अर्जित करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखिए रटते ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, रट्टाफिकेशन आपका निगेटिव होता है, लेकिन जो बच्चा भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है, यानी कि जब अपने परिवार में होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्वाभाविक रूप से रटन होता है, ठीक है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि जब उसका जन्म होता है, तो उसमें जो आपके नॉम चॉम्स्की साहब है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपके नॉम चॉम्स्की हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो भाषा अर्जित करता है, और जो भाषा अर्जन करने की उसकी क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि पैदाइशी होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब बच्चा जन्मजात ही भाषा अर्जित करने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो अपने घर में जैसे कि अपने माता पिता हो गए, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, उनसे भाषा ग्रहण करता है, तो वो एक ही चीज को बार बार वो रटता है, ठीक है, और रट करके ही वो भाषा को अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रटने की बात आ रही है फ्रेंड्स, कि स्वाभाविक रूप से रटता है, ठीक है, अगर ऐसे ही याद करने का, रट्टाफिकेशन का आपका होता है, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव आंसर होगा। लेकिन जब आप स्वाभाविक रूप से रटने की बात आ रही है, तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बट मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, रमेश जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डैश से ग्रस्त है। यानी कि जो रमेश है फ्रेंड्स, वो अपनी 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और वो सामान्यतः बातचीत में ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ाई करता है, ठीक है, तो उस समय वो बार बार अटकता है। तो यानी कि वो संभवतः किससे ग्रस्त है? पहला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, ठीक है, और दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है फ्रेंड्स आपका डिस्फेजिया, ठीक है। तो देखिए, जब वो पढ़ने के यानी कि जब पढ़ते समय वो बार बार अटकता है फ्रेंड्स, तो वो किससे ग्रस्त होगा? तो वो आपके डिसलेक्सिया से ग्रस्त होगा। डिसकैलकुलिया जो आपके गणितीय क्षमता वाले होते हैं, यानी कि जो गणित में गुणा भाग करने में असफल होते हैं, ग्रस्त होते हैं। डिस्ग्राफिया आपका लिखने में होता है, ठीक है, और डिस्फेजिया भी आपका उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जब पढ़ने की बात की गई कि जो बच्चा है वो पढ़ते समय बार बार अटकता है फ्रेंड्स, तो वो आपके डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, ठीक है। जो इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो पढ़ाई में जो है कि बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है उनको, और जो इनका पूर्ण उपचार असंभव होता है, परंतु उचित शिक्षण अधिगम पद्धति द्वारा इन्हें निम्न स्तर तक लाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए, ठीक है। और आज की हिंदी की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली एसएसटी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।